एक तरफ अपराधी बिहार की सड़कों पर मस्त हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार 24 की तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त हैं। तो क्या 24 के लिए नीतीश कुमार की तैयारी बिहार की कानून व्यवस्था पर भारी पड़ रही है? सवाल यह भी, जिस सरकार में अपहरण के आरोपी को कानून मंत्री बनाया जाए और मजबूरी में उसे हटाया जाए, वहां अपराधियों के बीच क्या संकेत जाएगा? सवाल तो यह भी है कि क्या बेगूसराय में गोलियों की तरतराहट जंगल राज की आहट है? आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर। और बातचीत करने के लिए जो तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रेम रंजन पटेल मेरे साथ मौजूद हैं, आप बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। माधव आनंद, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ मौजूद हैं। और राजू तिवारी, पूर्व विधायक एलजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और माधव आनंद जी, पहला सवाल तो आप ही से है, चूंकि नीतीश कुमार अभी वहां मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है। यह बिहार में हो क्या रहा है? अभूतपूर्व घटना, ऐसी घटना आज तक नहीं घटी, देश के किसी हिस्से में नहीं सुना गया ऐसा। और नीतीश कुमार अभी बोल रहे, जरा पहले सुन लेते हैं। तो क्या एम्बैरेसमेंट नहीं हो रहा है? हम इस सब पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या बोल रहा है, हम तो कल जानना ही चाहते थे कि क्या हुआ है, तो वो बोला ही नहीं। और अब सबसे पूछ ना लीजिए, जो भी बेचारे एमपी कहते हैं, मैंने मंत्री, सारे मंत्री से आपको पता चल जाएगा और आप पूछ लीजिए। सर बीजेपी ये जानना चाह रही है कि आपने कहा था जनता का राज है, अगर जनता का राज है तो बेगूसराय में जो घटी वो क्या था? तब बताइए, हम तो आपको बता ही दिए हैं कि क्या चीज हो रहा है। ये आप समझ रहे हैं एक एक चीज, और हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है, तो देखने लीजिए। तो हम सब करवा रहे हैं, ठीक है। आज आप लोग को हम बाहर देखे, हम तो हम तो आके यहाँ पर बैठे थे, कागज उगज अपना हम कागज दिख रहे थे। प्रशांत किशोर वाला भी इम्पोर्टेंट था। अच्छा, इसी के लिए तो ऐसे ही है कि व्यक्तिगत सोचिए, किसी राज्य के मुखिया का यह चेहरा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। 10 लोगों को गोली लगी है, कईयों की हालत नाजुक है, एक की जान चली गई है। माधव आनंद जी, कम से कम संवेदनशीलता तो नीतीश कुमार दिखा सकते थे। अखिलेश जी, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मुझे 1 मिनट का मौका देंगे। देखिए, जो घटनाएं घटित हुई है, निश्चित रूप से इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और इस घटना को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी राजनीतिक नेता या लीडर या स्पोक्स पर्सन इसका समर्थन नहीं कर सकता है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। घटनाएं घटित हुई है, इसकी जांच हो रही है, सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी डीजीपी को जो है सो बुला के उनसे जो है सो बातचीत की है। 7 लोगों को निलंबित करने का भी काम किया गया है। 5 टीमें गठित की गई है, बॉर्डर सील किया गया है, जितने भी आसपास के जिले हैं उसको अलर्ट पे रखा गया है। 5 लोगों को डिटेन किया गया है। लगातार पुलिस प्रशासन अपना काम करी है। लेकिन इस तरह की घटनाएं मुझे लगता है कोई सामान्य व्यक्ति जो है तो घटित नहीं कर सकता है। नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं घटित कर सकता है, और कानून व्यवस्था के राज में ऐसी घटना नहीं हो सकती है। माधव जी, ये भी समझिए। लेकिन पहले सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। नीतीश कुमार हंस क्यों रहे हैं? जब उनसे सवाल पूछा गया इस मसले पर, गोलीबारी हुई, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, 10 लोगों की जान पर बनाई, नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्यों? कोई बहुत बड़ा तमगा मिल गया, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट का काम कर लिया उनके राज्य में किसी ने? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी से कई तरह के प्रश्न जो है पत्रकारों ने पूछा और कई तरह के प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया। अब आप उनके बॉडी लैंग्वेज पे अगर डिबेट करेंगे तो एक अलग विषय है। बिल्कुल डिबेट होगी, बिल्कुल होगी। माधव जी, एक राज्य का मुखिया जिसके यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हो सड़कों पर, 10 लोगों की जान पर बनाई हो, इससे संबंधित सवाल पूछा जाए, उस सवाल का जवाब देने के बाद वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, तो सवाल तो पूछा जाएगा। आप कैसे कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज पर सवाल ना पूछा जाए? कम से कम चेहरे पर ही गंभीरता दिखा देते अगर अंदर से नहीं भी गंभीर होते तो। अखिलेश जी, दुनिया के किसी भी कोने या भारत के किसी भी कोने में इस तरह की घटनाएं घटित होती है तो उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। बिहार में घटित हुई है और सरकार इस पर काम कर रही है। और जहां चलिए ठीक है, सरकार आपकी काम करती रह जाएगी और ऐसे लोगों की जान जाएगी क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।